हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो नोवेल है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इसके क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और इसी तरीके से हम अपने चैनल पर अलग अलग राइटर्स के वर्क्स जो हैं या राइटर्स की बायोग्राफी है, लिटरेचर से रिलेटेड जो वर्क्स हैं, राइटर्स हैं, नोट्स हैं, वो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन। प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, माना जाता है कि ये लिखा गया है 1596 से 1599 के बीच में लिखा गया है। In which series the play was published? ये प्ले किस सीरीज में पब्लिश हुआ था? ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले इज, प्ले का सब्जेक्ट क्या है? डेट यानी कि कर्जा। द जेनर ऑफ द प्ले इज, और प्ले का जेनर क्या है? कॉमेडी, ये कॉमेडी है। नेक्स्ट है, सेटिंग ऑफ द प्ले इज, प्ले की सेटिंग कहाँ पर की गई है? वेनिस में, 16th सेंचुरी का टाइम है। द सोर्स ऑफ द प्ले इज, प्ले का सोर्स क्या है? क्रिस्टोफर मार्लोस द ज्यू ऑफ माल्टा। द प्ले इज मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर, प्ले जो है वो रिमेम्बर यानी कि याद किया जाता है, जाना जाता है किस लिए? इट्स ड्रामेटिक सीन्स, इसके जो ड्रामेटिक सीन्स हैं उसके लिए। शाइलॉक्स फेमस स्पीच ऑन ह्यूमैनिटी, शाइलॉक ने जो ह्यूमैनिटी के ऊपर फेमस स्पीच दी है उसके लिए। एंड पोर्शियाज नोटेबल स्पीच अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी, और पोर्शिया की जो नोटेबल स्पीच है, जो उसने क्वालिटी ऑफ मर्सी के बारे में पोर्शिया ने जो स्पीच दी है उसके लिए ये प्ले जाना जाता है और याद किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज एंटोनियो? एंटोनियो कौन है? अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का मर्चेंट है। नेक्स्ट है, हु इज बसानियो? बसानियो कौन है? एंटोनियोस फ्रेंड, बसानियो एंटोनियो का फ्रेंड है। नेक्स्ट है, हु इज शाइलॉक? शाइलॉक कौन है? अ ज्यू एंड मनी लेंडर, शाइलॉक एक ज्यू है और वो मनी लेंडर है, यानी कि मनी देता है वो ब्याज पर, जो मनी देता है वो है, मतलब मनी देने का, ब्याज पर पैसा उधार देने का काम करता है शाइलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो शिप्स एंड मर्केंडाइज आर बिजी एट सी टू। एंटोनियो के जो शिप हैं, जहाज हैं, जो भी उसके मर्केंडाइज हैं वो बिजी हैं समुद्र में। कहाँ के लिए? वो कहाँ के लिए गए हुए हैं? तो उसके जहाज गए हुए हैं ट्रिपोलिस, द इंडीज, मैक्सिको एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट है, आफ्टर हैविंग स्क्वांडर्ड हिज एस्टेट, बसानियो नीड्स हाउ मेनी डुकेट्स टू सब्सिडाइज हिज एक्सपेंडिचर्स एज अ स्वीटर टू पोर्शिया। अपनी एस्टेट को बर्बाद करने के बाद, अपना सब कुछ उसने, बसानियो ने सब कुछ बर्बाद कर लिया उसने फिजूल खर्ची में। बसानियो को अब कितने डुकेट्स की ज़रूरत थी जिससे कि वो पोर्शिया के लिए एक अच्छा स्वेटर बन सके, उसके जो स्वेटर बनने के लिए जो उसे खर्चा करना था वो कर सके। तो उसे कितने डुकेट्स की ज़रूरत थी? तो उसे ज़रूरत थी 3000 डुकेट्स की। नेक्स्ट है, पोर्शिया इज द प्रिंसेस ऑफ। पोर्शिया प्रिंसेस है, एक एयरेस है, कहाँ की? बेलमोंट की। बेलमोंट की वो उसे प्रिंसेस कह सकते हैं, एयरेस कह सकते हैं। वो उत्तराधिकारी है अपनी पूरी संपत्ति की, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए हैं। तो वो कहाँ की एयरेस है? बेलमोंट की। नेक्स्ट है, टू हुम बसानियो अप्रोचेस फॉर द मनी ही नीड्स। जो मनी की बसानियों को ज़रूरत थी जिससे कि वो पोर्शिया के लिए एक अच्छा स्वेटर बन सके, तो वो किसके पास जाता है मनी लेने के लिए? वो एंटोनियो के पास पहुंचता है। नेक्स्ट है, बसानियो बोरोज द मनी फ्रॉम। और बसानियो मनी को किससे बोरो करता है, किससे उधार लेता है?
तो वो उधार लेता है द ज्यूइश मनी लेंडर शाइलॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम बसानियो नेम्स एज द लोन्स गारंटर। बसानियो किसका नाम लेता है कि वो लोन का गारंटर बनेगा, यानी कि जो लोन बसानियो शाइलॉक से लेना चाहता है उसकी गारंटी कौन लेगा, तो बसानियो किसका नाम लेता है, एंटोनियो को वो अपने लोन का गारंटर बनाता है एंटोनियो के कहने पर। नेक्स्ट है ऑन विच कंडीशन शाइलॉक एग्रीज टू लैंड द मनी टू बसानियो विदाउट इंटरेस्ट। किस कंडीशन पर, किस शर्त पर शाइलॉक एग्री होता है, सहमत होता है कि वो बसानियो को मनी देगा बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के वो बसानियो को मनी देगा। किस शर्त पर शाइलॉक तैयार होता है, तो उसकी शर्त होती है इफ एंटोनियो वर अनेबल टू रीपे द मनी। अगर एंटोनियो मनी को रीपे करने में अनेबल होता है, अयोग्य होता है, यानी वो मनी रीपे नहीं कर पाता है एट द स्पेसिफाइड डेट, यानी कि जो डेट निर्धारित की गई है उस डेट पर अगर एंटोनियो मनी को रीपे नहीं कर पाता है, शाइलॉक में टेक अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। तो शाइलॉक जो है वो एंटोनियो के फ्लैश का 1 पाउंड ले लेगा, यानी कि उसका जो मांस है 1 पाउंड मांस उसका एंटोनियो के शरीर से वो निकाल लेगा। नेक्स्ट है बसानियो लीव्स फॉर बेलमोंट विद। बसानियो बेलमोंट के लिए जाता है विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ में। कौन है उसका फ्रेंड जिसके साथ वो बेलमोंट जाता है, तो वो जाता है ग्रेशियानो के साथ में। नेक्स्ट है पोर्शियाज फादर लेफ्ट अ विल स्टिपुलेटिंग दैट। पोर्शिया के फादर एक विल छोड़ जाते हैं पोर्शिया के लिए, और उस विल में क्या लिखा होता है कि ईच ऑफ हर स्वीटर्स मस्ट चूज करेक्ट कैस्केड फ्रॉम द 3 कैस्केड्स, यानी कि जो भी उसके स्वेटर होंगे पोर्शिया के, तो उन्हें 3 जो कैस्केड्स हैं उन 3 कैस्केड्स में से जो राइट कैस्केड है उसे चुनना पड़ेगा, तभी वो पोर्शिया से शादी कर पाएगा। नेक्स्ट है द 3 कैस्केड्स आर मेड ऑफ। जो 3 कैस्केड्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं, गोल्ड की, सिल्वर की और लेड की। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट स्वीटर टू पोर्शिया। पोर्शिया का फर्स्ट स्वीटर कौन होता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को। विच कैस्केड प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस। प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन सी कैस्केड चुनता है, गोल्ड कैस्केड, वो गोल्ड कैस्केड चुनता है। द गोल्ड कैस्केड इंटरप्रीट्स द स्लोगन। उस गोल्ड कैस्केड पर क्या स्लोगन लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर। जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जिसकी सभी लोग इच्छा करते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द सेकेंड स्वीटर। सेकेंड स्वीटर कौन है, प्रिंस ऑफ एरागन। विच कैस्केड प्रिंस ऑफ एरागन चूजेस। प्रिंस ऑफ एरागन कौन सी कैस्केड चुनता है, सिल्वर कैस्केड, वो सिल्वर कैस्केड चुनता है। द सिल्वर कैस्केड इंटरप्रीट्स द स्लोगन। सिल्वर कैस्केड पर क्या स्लोगन लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है। नेक्स्ट है हु वॉज द लास्ट स्वीटर। लास्ट स्वीटर कौन होता है पोर्शिया का, बसानियो। विच कैस्केड बसानियो चूजेस। बसानियो कौन सी कैस्केड चुनता है, लेड कैस्केड, वो लेड कैस्केड चुनता है। द लेड कैस्केड इंटरप्रीट्स द स्लोगन। लेड कैस्केड पर क्या स्लोगन लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैड। जो मुझे चुनेगा उसे वो देना पड़ेगा, जो कुछ उसके पास है वो सब उसे देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हु वॉज नेरिसा। नेरिसा कौन है, पोर्शियाज हैंडमेड। पोर्शिया की हैंडमेड है, वेटिंग मेड, जिसे वेटिंग मेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेशियानो मैरी विद। ग्रेशियानो किससे मैरी करता है, नेरिसा से, वो नेरिसा से मैरी करता है। नेक्स्ट है हु वॉज जेसिका। जेसिका कौन है, शाइलॉक्स डॉटर। जेसिका शाइलॉक की डॉटर है। नेक्स्ट है जेसिका इलोप्ड विद। जेसिका किसके साथ भाग जाती है, द क्रिश्चियन लोरेंजो। लोरेंजो के साथ भाग जाती है, लोरेंजो क्रिश्चियन है।
और जेसिका क्योंकि शाइलॉक की डॉटर है तो शाइलॉक ज्यू है, तो जेसिका भी ज्यू है, वो क्रिश्चियन लोरेंजो के साथ भाग जाती है। वो लोरेंजो, लोरेंजो कौन है? फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो, एंटोनियो और बसानियो का फ्रेंड है। नेक्स्ट है जेसिका टुक विद हर, जेसिका अपने साथ ले जाती है क्या? अ सब्सटेंशियल अमाउंट एंड टर्कोइश रिंग, सब्सटेंशियल अमाउंट ले जाती है और टर्कोइश रिंग ले जाती है अपने फादर की, जिसे उसकी मदर ने उसके फादर को दिया था। हु वॉज बेलारियो, बेलारियो कौन है? पोर्शियाज कजन, पोर्शिया का कजन है। अ लॉयर एट पाडुआ, जो पाडुआ में लॉयर है। बसानियो बोरोज द मनी फॉर, बसानियो मनी बोरो करता है कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स, वो 3 मंथ्स के लिए मनी को बोरो करता है, 3 मंथ्स का टाइम देता है कि 3 मंथ्स में वो उसका जो मनी है शाइलॉक की वो उसे रीपे कर देगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर इनसाइड द लेड कैस्केट, लेड कैस्केट के अंदर क्या निकलता है? पोर्शियाज पेंटिंग, पोर्शिया की पेंटिंग या पोर्शिया की पोर्ट्रेट उसमें से निकलती है। नेक्स्ट है हु ब्रॉट द लेटर ऑफ एंटोनियो टू बसानियो, एंटोनियो का लेटर बसानियो के पास कौन लेकर पहुंचता है? सेलेरियो। नेक्स्ट है पोर्शिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, पोर्शिया अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, वेश बदल लेती है किसका? बाल्थेजर, डॉक्टर ऑफ लॉ, यानी कि वो बाल्थेजर के वेश में जाती है डॉक्टर ऑफ लॉ बनकर। जो जजमेंट होता है कोर्ट में, तो एंटोनियो का जो जजमेंट होता है वो सुनाने जाती है पोर्शिया, तो वो वेश बदल कर जाती है, वो बाल्थेजर का वेश रख कर जाती है, बाल्थेजर का नाम लेकर जाती है वो, जो कि बाल्थेजर जो है रियल में वो उसका सर्वेंट है, सर्वेंट का नाम है उसके बाल्थेजर, तो बाल्थेजर का यहाँ पर नाम लेकर जाती है। नेरिसा डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, और नेरिसा अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है द लॉ क्लर्क, लॉ के क्लर्क के रूप में, पोर्शियाज क्लर्क यानी कि पोर्शिया का क्लर्क बनकर जाती है, यानी पोर्शिया और नेरिसा दोनों ही वेश बदल कर जाती हैं। हु इज बाल्थेजर, बाल्थेजर कौन है? पोर्शिया सर्वेंट, पोर्शिया का सर्वेंट है, जिसे पोर्शिया बेलेरियो के पास भेजती है। बेलेरियो जो कि पोर्शिया का कज़न है, लॉयर है, उसके पास भेजती है पोर्शिया बाल्थेजर को कि जब पोर्शिया वहाँ पर जाएगी एंटोनियो का जो केस है उसे सॉल्व करने के लिए, तो बेलेरियो उसके लिए लॉ के क्लॉज और कुछ पेपर्स तैयार रखे। नेक्स्ट है हु वाज सेलेरियो एंड सेलेनियो, सेलेरिनो और सेलेनियो कौन है? फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो, एंटोनियो और बसानियो के फ्रेंड हैं सेलेरिनो एंड सेलेनियो। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, फॉलोइंग लाइन जो है नीचे लाइन दी गई, इसका स्पीकर कौन है? मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्सी ट्वाइस ब्लेस्ड होती है, मर्सी जो है वो दोनों को ब्लेस करती है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये दोनों को ब्लेस करती है, उसे भी जो दया दिखाता है और उसे भी जिसके प्रति दया दिखाई जाती है। तो ये लाइंस किसकी हैं? ये हैं पोर्शिया की लाइंस हैं जो कि एक्ट 4 सीन 1 से ली गई हैं। नेक्स्ट है व्हाइल एस्केपिंग फ्रॉम हर फादर्स हाउस जेसिका डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, जेसिका जब अपने फादर के घर से एस्केप हो रही थी, भाग रही थी, चुपचाप निकल रही थी वहाँ से, तो वो अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज करती है, वेश बना लेती है? लोरेंजोस टॉर्च बियरर, लोरेंजो का टॉर्च बियरर बनकर वो जाती है। हु वॉज ट्यूबल, ट्यूबल कौन है? अ ज्यू फ्रेंड ऑफ शाइलॉक, शाइलॉक का ज्यू फ्रेंड है। जब बसानियो शाइलॉक के पास आता है मनी लेने के लिए, उधार लेने के लिए, तो शाइलॉक के पास जो उस समय जो मनी होती है वो पूरी नहीं होती है, तो वो ट्यूबल से जो पैसे उसके पास कम पड़ रहे होते हैं वो ट्यूबल से लेता है, तब पूरे कर कर वो बसानियो को देता है। What does पोर्शिया गिव बसानियो एज अ टोकन ऑफ हर लव,
पोर्शिया बसानियो को क्या देती है एज अ टोकन ऑफ हर लव, अपने लव के टोकन के रूप में वो अपनी रिंग देती है। यानी कि जब बसानियो करेक्ट कैस्केड चूज कर लेता है तो निश्चित हो जाता है कि बसानियो ही पोर्शिया के साथ शादी करेगा, तो पोर्शिया उसको अपनी रिंग देती है एक टोकन के रूप में और उससे कहती है कि वो कभी भी इस रिंग को अपने से दूर ना करे। बसानियो बोरोस मनी टू, बसानियो मनी बोरो करता है, उधार लेता है, किस लिए? टू कोर्ट पोर्शिया, पोर्शिया को कोर्ट करने के लिए, जो कि एक एयरस है उसको कोर्ट करने के लिए वो मनी उधार लेता है। नेक्स्ट है हु डज द प्लेस टाइटल मर्चेंट ऑफ वेनिस रेफर टू, जो प्ले का टाइटल है मर्चेंट ऑफ वेनिस वो किससे रेफर करता है? एंटोनियो को। नेक्स्ट है व्हाट करेक्टर फॉल्ट डज पोर्शिया रिमार्क अबाउट द इंग्लिश स्वीटर, इंग्लिश स्वीटर के करेक्टर के प्रति पोर्शिया क्या फॉल्ट, क्या कमी बताती है, क्या रिमार्क करती है? वो रिमार्क करती है पुअर लैंग्वेज स्किल्स, उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत ही बेकार हैं। नेक्स्ट है विच रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस डज शाइलॉक डू, शाइलॉक कौन सी रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस करता था? वो यूजरी करता था, यानी कि यूजरी करना, पैसे ऐंठना, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर वो पैसे उधार देता था लोगों को। शाइलॉक hears that his daughter Jessica is squandering her stolen wealth in, शाइलॉक को पता चलता है कि उसकी डॉटर जेसिका जो उसके वेल्थ को, उसके धन दौलत को चुरा कर ले गई थी, वो उसे स्क्वांडर कर रही है, खर्च कर रही है। कहाँ पर? जेनुआ में। नेक्स्ट वाई वॉज पोर्शिया डिप्रेस्ड, पोर्शिया डिप्रेस्ड क्यों थी? शी कांट चूज हर हस्बैंड, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती थी। उसकी जो फादर की विल थी कि जो करेक्ट कैस्केड चुनेगा वही पोर्शिया का हस्बैंड बनेगा, तो वो इससे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि जिन लोगों को वो पसंद नहीं करती है, अगर उन्होंने करेक्ट कैस्केड चुन ली तो उसे उससे ही मैरी करनी पड़ेगी। What does Portia suitors have to do if they choose wrong cascade? जो पोर्शिया के सुटर्स से अगर वो रॉन्ग कैस्केड चुनते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? They will never marry, तो उन्हें वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। लॉन्सलॉट लेफ्ट शाइलॉक बिकॉज, लॉन्सलॉट शाइलॉक को छोड़ देता है क्यों? शाइलॉक इज अ ज्यू, क्योंकि शाइलॉक ज्यू है। लॉन्सलॉट शाइलॉक के यहाँ सर्वेंट है, उसके यहाँ सर्विस करता है, लेकिन वो शाइलॉक को छोड़ना चाहता है और वो शाइलॉक को छोड़ देता है क्योंकि शाइलॉक एक ज्यू है। लॉन्सलॉट वांट्स टू डू सर्विस फॉर, लॉन्सलॉट किसके लिए सर्विस करना चाहता है? वो बसानियो के लिए सर्विस करना चाहता है, बसानियो का सर्वेंट वो बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज जेसिका गिव टू लॉन्सलॉट व्हेन ही लेफ्ट द सर्विस टू शाइलॉक, जब लॉन्सलॉट शाइलॉक की सर्विस छोड़ देता है तब जेसिका लॉन्सलॉट को क्या देती है? हर रिंग, वो अपनी रिंग देती है। व्हाट इज इनसाइड द गोल्ड कैस्केड, गोल्ड कैस्केड के अंदर क्या रखा होता है? अ स्कल, एक स्कल रखी होती है विद स्क्रॉल, स्क्रॉल के साथ में। नेक्स्ट है व्हाट इज इनसाइड द सिल्वर कैस्केड, सिल्वर कैस्केड के अंदर क्या होता है? अ ब्लिंकिंग इडियट। व्हाट डज जेसिका ट्रेड शाइलॉक्स रिंग फॉर, जेसिका जो है शाइलॉक की रिंग जो वो चुरा कर ले गई थी उसे वो कहाँ ट्रेड करती है? मंकी, एक मंकी पर। पोर्शिया कंपेयर्स बसानियो टू, पोर्शिया बसानियो को कंपेयर करती है किससे? हरक्लीज से। नेक्स्ट है व्हाट प्रेजेंट डज गोबो गिव टू शाइलॉक, गोबो शाइलॉक को क्या प्रेजेंट देता है? वो उसे देता है डब्स। To whom does Shylock delivers his famous monologue hath not a Jew eyes, शाइलॉक अपने फेमस जो उसका डायलॉग है, फेमस जो उसका मोनोलॉग है, वो किससे कहता है कि hath not a Jew eyes, ये वो किससे कहता है? वो कहता है सोलेनियो एंड सलेरियो से। नेक्स्ट है हाउ मेनी शिप्स डज एंटोनियो बिलीव ही हैज लॉस्ट इन टोटल, एंटोनियो को क्या बिलीव है कि उसके कितने शिप्स लॉस्ट हो गए हैं, खो गए हैं? 3। एंटोनियो कंपेयर शाइलॉक टू विच एनिमल,
एंटोनियो शाइलॉक को किस एनिमल से कंपेयर करता है? डॉग से, वो उसे डॉग कहता है। What does Bassanio offer to Shylock to save Antonio's life? एंटोनियो की लाइफ बचाने के लिए बसानियो शाइलॉक को क्या ऑफर करता है? यानी कोर्ट रूम में जब वो खड़े होते हैं, जब शाइलॉक मनी देने से मना करता है, वो कहता है कि नहीं, उसे एंटोनियो का फ्लैश ही चाहिए, तो बसानियो उसे क्या ऑफर करता है? वो उसे 6000 डुकैट्स ऑफर करता है, जो मनी रीपे करनी थी, ब्याज पर ली गई थी, उसका दुगना है। What does Shylock bring with him to the courtroom? शाइलॉक अपने साथ कोर्ट रूम में क्या लेकर आता है? अ नाइफ एंड स्केल्स। वो नाइफ लेकर आता है, स्केल्स लेकर आता है। नाइफ लेकर आता है जिससे कि वो एंटोनियो का फ्लैश निकाल सके, और स्केल्स जिस पर वो उसे तोल सके। What does Portia say that Shylock must not do when he cuts off a pound of Antonio's flesh? जब पोर्शिया जजमेंट कर रही होती है, बाल्थेजर के वेश में बैठी होती है वहां पर, तब पोर्शिया शाइलॉक से क्या कहती है कि he must not do, उसे नहीं करना चाहिए, when he cuts off a pound of Antonio's flesh, कि ठीक है, जो उसका बॉन्ड है उसके अनुसार वो एंटोनियो का फ्लैश निकाल सकता है, लेकिन स्पिल अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, वो उसके खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। यानी कि जब वो पोर्शिया जजमेंट करती है तो शाइलॉक से कहती है कि ठीक है, बॉन्ड के अनुसार वो एंटोनियो का फ्लैश निकाल सकता है, लेकिन एंटोनियो के ब्लड की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है। इफ शाइलॉक स्पिल्स अ ड्रॉप ऑफ ब्लड while cutting the pound of flesh, what will be done to him? अगर शाइलॉक जब वो फ्लैश एंटोनियो की बॉडी से फ्लैश निकाल रहा होगा, काट रहा होगा, तो खून की अगर एक बूंद भी गिरी तो शाइलॉक के साथ क्या किया जाएगा? तो हिज एंटायर एस्टेट विल बी सीज्ड, उसकी पूरी एस्टेट को सीज कर दिया जाएगा। यानी कि बॉन्ड के अनुसार अगर शाइलॉक चाहता है एंटोनियो का फ्लैश निकालना तो वो उसके फ्लैश निकाल सकता है, लेकिन अगर एक बूंद भी गिरी तो उसकी पूरी एस्टेट को सीज कर लिया जाएगा। ऑन विच कंडीशन एंटोनियो एग्रीज टू रिटर्न हाफ ऑफ शाइलॉक्स एस्टेट? किस कंडीशन पर एंटोनियो तैयार हो जाता है शाइलॉक की जो आधी एस्टेट है एंटोनियो के नाम कर दी जाती है, वो शाइलॉक को वापस करने के लिए एंटोनियो क्या शर्त रखता है? इफ शाइलॉक कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, अगर शाइलॉक क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाता है तो उसका जो आधा जो वेल्थ है, आधी वेल्थ है जो एंटोनियो के नाम कर दी गई है, वो शाइलॉक को वापस कर देगा। यानी कि यहाँ पर जब जजमेंट होता है तो बाद में कि अगर एक बूंद भी खून की गिरी या जो फ्लैश वो वहाँ से कट करेगा तो उस वहाँ से अगर थोड़ा सा भी फ्लैश कम या ज़्यादा हुआ तो शाइलॉक की पूरी एस्टेट को सीज कर दिया जाएगा। तो बाद में शाइलॉक फिर मना कर देता है, नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर उस पर आरोप लगा दिया जाता है शाइलॉक पर कि उसने एक क्रिश्चियन को जान से मारना चाहा है। इस केस के आरोप में वो क्या होता है, उसकी जो भी पूरी संपत्ति होती है उसमें से आधी संपत्ति को जो वहाँ पर गवर्नमेंट है, जो ड्यूक है, वो ले लेते हैं और आधी संपत्ति एंटोनियो दे दी जाती है। लेकिन एंटोनियो कहता है कि वो शाइलॉक को उसकी संपत्ति लौटा सकता है जो एंटोनियो को दी जा रही है, लेकिन तब जब शाइलॉक क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाता है, यानी क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है, तो वो उसे वापस कर देगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज बसानियो ऑफर टू पोर्शिया? बसानियो पोर्शिया को क्या ऑफर करता है? यानी पोर्शिया जब बाल्थेजर के रूप में होती है, जब जजमेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो बसानियो फिर पोर्शिया को यानी बाल्थेजर को क्या ऑफर करता है? तो वो मनी ऑफर करता है जो वो लेकर आया था, 6000 डुकेट्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज पोर्शिया बाल्थेजर वांट एज अ टोकन फ्रॉम एंटोनियो एंड बसानियो?
लेकिन पोर्शिया मनी लेने से मना कर देती है। तो वो एंटोनियो और बसानियो से क्या मांगती है टोकन के रूप में? तो वो एंटोनियो के ग्लव्स मांगती है और बसानियो की रिंग मांगती है। लेकिन बसानियो अपनी रिंग देने से मना करता है, कहता है कि उसकी वाइफ ने उसे दी है और उसकी वाइफ ने उससे कहा है कि वो ये रिंग किसी को ना दे, तो वो ये रिंग नहीं दे सकता, वो चाहे तो कुछ और मांग सकता है। लेकिन एंटोनियो फिर बसानियो से कहता है कि कोई बात नहीं है, इन्होंने जो कुछ किया है, यानी पोर्शिया बाल्थेजर के रूप में जो उन्होंने जजमेंट दिया है उससे बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए तुम ये रिंग इन्हें दे दो। तो फिर बसानियो अपनी रिंग उतार कर दे देता है। What good news does Antonio get at the end of the play? प्ले के एंड में एंटोनियो को क्या गुड न्यूज़ मिलती है? His ships has returned, कि उसके जहाज वापस आ गए हैं। तो ये क्वेश्चंस थे मर्चेंट ऑफ वेनिस के, और इसी तरीके से हम लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आगे इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगी। थैंक यू।